आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज अतुल सुभाष केस की। तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन आदमी खतरे में है। आदमी और औरत दोनों को ही पेट्रियार्की से लड़ना पड़ेगा, तभी चीजें सुधरेंगी। चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य नीति ने बताया है, चाणक्य ने, कि कैसे लड़ सकते हैं आप। कोर्स को अवेल कर सकते हैं आप। 19 दिसंबर से नेक्स्ट क्लास जो है वो शुरू होगी। तो इश्यू आपको बताइए है, अमृता सुभाष, सॉरी, अमृता सुभाष एक्ट्रेस का नाम ले रहा हूं मैं। अतुल सुभाष जो है, उनका जो हुआ है उनके साथ, पूरा देश गुस्से में है। पूरा देश, हर किसी को उन्होंने लेटर लिखा, एनजीओ को लेटर लिखा, अपनी वाइफ को उन्होंने ब्लेम किया, उसकी फैमिली को उन्होंने ब्लेम किया। अब हालांकि देखिए जांच का विषय है, लेकिन आपको पता है कि जस्टिस जज रीता कौशिक ने ब्लेम किया। लेकिन मरता हुआ आदमी कभी झूठ तो बोलता नहीं। बहुत सारे मैंने लेक्चर्स लिए हैं, वो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप देखिएगा। लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट, डोमेस्टिक अब्यूज, डाउरी अब्यूज, ये एक टूल्स ऑफ टॉर्चर है। एक वकील का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, बता रहा था 90% केसेस जो आदमियों पे किए जाते हैं वो फॉल्स है। कुछ कहते हैं कि औरतें जो है वो अनफेयरली उनको पैम्पर किया जाता है पुलिस द्वारा, पॉलिसीज द्वारा, इंसेंटिव दिए जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे रिजर्व्ड सीट दी जाती है ना। क्या कभी आपने देखा है, कई बार आदमी उठ जाता है अपनी सीट के लिए, लेकिन अगर आदमी को सीट की जरूरत होगी तो औरत नहीं उठेगी। उसके बावजूद इक्वालिटी की बात होती है। बहुत लोग आदमियों को वल्नरेबल मानते हैं फॉल्स एक्यूजेशंस के। सोशल मीडिया कई बार इसको एम्पलीफाई करता है, और पुलिस और कोर्ट्स तो बखिया उड़ेड़ देते हैं आदमियों की। ये बात सच है। दिस इज द नैरेटिव ऑफ सफरिंग मेन एंड विंडिक्टिव फेमिनिज्म। वो फेमिनिज्म जो टॉक्सिक हो गया, वो फेमिनिज्म जिसकी आड़ में औरतें बर्बाद कर रही हैं आदमियों को। हम शोषित होते हैं, लेकिन उसके बाद जब पावर आती है तो हम भी शोषण करेंगे। ये हालात है इस समय। लेकिन आखिरकार रियलिटी में, असलियत में क्या कारण है? देखिए, औरतें भी बहुत ज्यादा मारी जाती हैं, पीटी जाती है, जलाई जाती हैं, कोई दो राय नहीं है। हम इसके खिलाफ हैं ही नहीं। हर औरत को पैसे कमाने चाहिए जितना ज्यादा हो सके, लेकिन गलत तो गलत है। फॉल्स अक्यूजेशन एग्जिस्ट करते हैं। एक मैं इशू देख रहा था, उसमें काफी समय से औरत और आदमी रिलेशनशिप में थे। बड़ा फेमस, मैं नाम नहीं लूंगा, उस इशू का बहुत फेमस है। हालांकि वर्डिक्ट भी औरत के साथ ही है, तो इसलिए और नहीं लूंगा। लेकिन उसके बाद जब ब्रेकअप हुआ तो औरत ने आदमी के ऊपर रेप का इल्जाम लगा दिया। तो ये क्या है? ये बेवकूफी है ना, ये गलत है। इट इज अ डीप रॉन्ग्ड टू बी डिसबिलीव्ड एंड हैव योर रेपुटेशन श्रेडेड वॉट एवर योर जेंडर इज। भाई, हर लॉ को वेपनाइज किया जाता है। अतुल सुभाष ने तो बोला ना, अतुल सुभाष ने ये बोला है ना कि भाई जज यहां पे रिश्वत मांग रही है, रीता कौशिक रिश्वत मांग रही है। जब ऐसा हो रहा है तो आप समझ सकते हैं किस लेवल पे करप्शन हो रहा है। जो डिसीजन देता है, अगर वो ऐसा कर रहा है, तो फिर मेल और फीमेल विक्टिमहुड में कोई सिमेट्री नहीं है। फीमेल्स के पास सारे राइट्स हैं। आप जाइए, सिर्फ फीमेल आपके ऊपर इल्जाम लगा दे। रोहतक सिस्टर का केस याद है ना? कुछ नहीं किया था, जिंदगी बच्चे की बर्बाद हो गई। मेल डोमिनेशन पेट्रियार्की में हम रहते हैं, लेकिन इसके विक्टिम ज्यादातर आजकल मेल ही हो रहे हैं। डोमेस्टिक और सेक्सुअल वायलेंस जो है, ये बिल्कुल सही बात है कि वुमेन के ऊपर भी बहुत अत्याचार हो रहा है। आप समझ रहे हो? फॉल्स रेप, लेकिन ये भी कि फॉल्स रेप एक्यूजेशन, फॉल्स डाउरी केसेस भी लगाए जा रहे हैं। क्या होता है पेट्रियार्की? व्हाट डज पेट्रियार्की मीन? मैन मेड एंड मेल सेंटर्ड, दिस इज पेट्रियार्की। भगवान मेल है, रूलर्स मेल हैं, टाइकून्स एंड जजेस, बॉसेस, दे आर मेल। Movies and songs and jokes and nursery rhymes are cultural drills. Men own the world. तो what we do, but we are all taught to abide by the norms of female. समझ रहे? एक शानदार, एक असली मर्द कौन होता है और एक असली औरत कौन होती है, जिसमें 50% मेल की कैरेक्टरिस्टिक्स हो और 50% फीमेल। हमारे भोले भगवान शंकर, है ना? पेट्रियार्की रेस्ट ऑन स्ट्रिक्ट जेंडर रूल्स।
आदमी रोते नहीं है, ये जो आदमी ओन्स द वर्ड, ये जो नैरेटिव सेट किया जाता है, इसका फायदा उठाया जाता है। आदमियों को मारा जाता है, पीटा जाता है। जॉर्डन पीटरसन, उनकी किताब पढ़िए आप। फेमिनिज्म जरूरी है, वुमेन एस्पिरेशंस पढ़े हैं, इक्वालिटी को लेकर, इक्वालिटी होनी चाहिए चाहे जो भी हो, लेकिन ये अंडरस्टिमेट नहीं होना चाहिए कि आज आदमी स्ट्रगल कर रहे हैं, इमोशनली आदमी वीक होते हैं और उनको कोई इमोशनल सपोर्ट भी नहीं मिलता। देखिए, औरतों की तो ड्यूटीज हैं, लेकिन आदमियों की जो ड्यूटी है वो बहुत डेंजरस है कि तुमको सब कुछ तुम्हारे कंधे पे ही आएगा। तुमने एक गलती की, तुमको मार देगी समाज, खत्म कर देगा समाज। तुम अपना दुख भी किसी से बांट नहीं सकते। औरतें अपना दुख, औरतें अलग होती हैं, वो अपना दुख हर किसी से बांट सकती है और उनका दुख हाथों हाथ लिया भी जाता है। उनके पास बहुत सारे कंधे होते हैं। इन्होंने छोड़ा तो किसी और से बताया तो उन्होंने पकड़ लिया, फिर उसको छोड़ा, उसको, ये होता है। इट इज द रियलिटी। लेकिन आदमियों के पास कुछ नहीं होता, समझ रहे? आदमी जो है, कॉन्फिडेंस उनका गिरता जा रहा है, प्रोटेक्टर्स हैं, ब्रेड वाइनर्स हैं। बट क्या सच में ऐसा होना चाहिए? औरतों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। मिसोजिनिस्ट इन्फ्लुएंसर्स, सेल्फ हेल्प गुरुज पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं। बहुत कुछ होना तो ये चाहिए ना कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, और आदमी और औरत को दोनों को समझना चाहिए कि हम साथ में मिलकर काम करें तो अच्छा है। वुमेन्स आर नॉट बेटर ह्यूमंस देन मेंस। ये तो ह्यूमैनिटी की बात हो गई ना, यहां पे जेंडर की बात ही नहीं है। भाई, आदमी जो औरत है, दे सीक पावर एंड वैलिडेशन थ्रू मेन। सिंपल सी बात है। औरतें, आप देखते हो इंस्टा मिनी पॉर्न हो गया है, अब उसमें आदमी वैलिडेट करते रहते हैं, अब वो भी परेशान है। डोमिनेटिंग मदर, गोल्ड डिगर, पैसिव एग्रेसिव पार्टनर, वीकर इंडिविजुअल्स को डोमिनेट करती हैं, होता है। और ये दोस्तों, दिस इज द रियलिटी। आज आदमी और या फिर मर्द वीक हो रहे हैं, कमजोर है वो, समझ रहे हो? और ये पेट्रियार्की जो है, इट हर्ट्स मेन, क्योंकि उनको ये झूठ बताया जाता है कि तुम बड़े हो और स्ट्रांग हो। तुरंत टूटते हैं, लड़कियां नहीं टूटती हैं। अपने इमोशंस को दबा के रखो, अपने पेन को दबा के रखो। और ये पेन भाई आप कहीं पे भी नहीं डाल सकते, आप पीटे जाओगे। कुछ गलत किया, आप पीटे जाओगे, कायदे से पीटे जाओगे। अब ये जो पीटना है या जो मेंटल टॉर्चर है, जो जैसे अतुल सुभाष के साथ हुआ, उसकी बीवी तो मस्त पार्टी कर रही थी। अतुल सुभाष ने जब ये बोला अपनी सास से कि आपकी पार्टी, मतलब सास ने बोला कि तुमने अभी तक सुसाइड नहीं किया, तो अतुल सुभाष ने बोला कि फिर आपकी पार्टी कैसे चलती? बोला कि नहीं, हमारी पार्टी तो चलेगी, तुम्हारे बाप से पैसा निकलवाएंगे। अब तो पिसा कौन? फैमिली, प्लेग्राउंड, स्पोर्ट्स, वर्क प्लेस, हर कोई यही आदमियों को सिखाता है कि सेल्फ हुड को कॉम्प्रोमाइज करना होगा। बेटा, तुम खुद के लिए नहीं जी सकते, तुमको दूसरों के लिए जीना है। यही हायरार्की है। मेंस का सिस्टम है, ये आदमियों का बनाया हुआ सिस्टम है, बट इसको कंट्रोल औरतें करती हैं। दिस इज द अल्टीमेट ट्रुथ। क्यों कमा रहे हो आप इतना? कभी पूछा है? आज आदमी औरत के लिए पागल हो चुका है। सीक्रेट ओपन फेलियर्स, जिन आदमियों को लगता है, जिन आदमियों को बहुत दबाया जाता है, जिन आदमियों को सुनाया जाता है, जो कि सुनाया जाता है वो तो या तो वायलेंस का यूज करेंगे या फिर एडिक्शन का यूज करेंगे। दिमाग घूम जाता है, साइकोलॉजिकल बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं। और यही हार्म्स जो है, ये पेट्रियार्की इन्फ्लिक्ट्स ऑन मेन। समझ रहे हैं? अब अच्छी न्यूज ये है कि कास्ट, क्लास या बाकी चीजों की तरह जो सोशल इक्वालिटी है और सुपरमेसिस्ट थिंकिंग है वुमेन इन मेन, वो टूट सकती है। पेट्रियार्की इज द रूल ऑफ फादर। लेकिन अगर मान लीजिए कि पिताजी जाग जाएं तो याद रखिए, रूल्स होने चाहिए। आज एक केस आया जिससे पूरा भारत जागा है, जुडिशरी जागी है, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा गाइडलाइंस दी हैं, रूल्स होने चाहिए। अगर औरत गलत करे तो औरत को सजा मिले, और अगर आदमी गलत करे तो आदमी को सजा मिले। इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो जेंडर इक्वालिटी सबसे पहले कानून में होनी चाहिए।
ताकि कोई बेगुनाह ऐसे ना मरे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।